गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे उनके इनवर्स को हम देख चुके थे, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले होंगे सबका इनवर्स हम निकाल चुके थे प्रॉपर्टीज़ के रूप में, ठीक है। तो अब उसी का इस्तेमाल करके हम सवाल को बनाने वाले हैं, क्या, एक्सरसाइज 2.2 को, ठीक है। आइए समझते हैं सारे के सारे सवालों को कैसे कैसे बनाते हैं, इस ध्यान से समझेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आपकी किताब किताब सभी लोग ले लिए होंगे और किताब से सवाल सॉल्व कर रहे होंगे। पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कर ली थी, दूसरी एक्सरसाइज हम लोग को करनी है आज। कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या बोल रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका है। कह रहा है निम्नलिखित निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए बोला है आपसे। अब पहला सवाल आपका इसमें से है, कह रहा है 3 साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये बोला है। और कहा है कि यक्स जो बिलोंग्स करेगा कहाँ से कहाँ, -1/2 से 1/2, इस तरीके से। ये आपका डोमेन में वहाँ से वहाँ तक बिलोंग्स करेगा, वहाँ से वहाँ तक होना चाहिए वैल्यू आपका। चलिए आइए जरा तो प्रूफ करते हैं हम इसको। ये देखो तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, प्रॉपर्टीज आप देखे होंगे, तो यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। तो आइए जरा तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो लेट करते हैं, लेट साइन इनवर्स यक्स बराबर थीटा। तो यक्स बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, साइन साइन थीटा मिल जाएगा। आइए जरा तो हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है। चलिए जरा तो यहाँ से देखेंगे, साइन 3 थीटा बराबर 3 और साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर यक्स लिख सकते हैं, -4 है। और साइन थीटा बराबर यक्स है, उसका क्यूब कर देंगे तो यक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स क्यूब। चलिए यहाँ से साइन को इधर भेज देंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आइए जरा तो 3 तो है, साइन थीटा बराबर हम कुछ माने हैं, क्या माने हैं, साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपको लाना था जी, ये प्रूव करके लाना है। मतलब LHS बराबर क्या हो गया, RHS मिल गया हमको, ठीक है। नोट कर लेंगे, ये सवाल पहली नंबर है। हाँ, ये दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आ रहा है आपका 3 cos इनवर्स यक्स बराबर माइनस cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये इसका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग्स कर रहा है, 1/2 से 1। देखो ये दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल में देखो तो cos 3x का फार्मूला है, क्या है, cos 3x का। इसको मैं प्रॉपर्टी में करा चुका हूँ, हालांकि सवाल दिया है तो हम इसको सॉल्व भी करेंगे। चलो जरा तो लेट कर लेते हैं, लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा है, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। चलो तो हम जानते हैं cos 3 थीटा बराबर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इतनी बात हम जानते हैं। cos 3 थीटा ऐसे ही रख देते हैं, यहाँ पे देखो 4 लिख लेते हैं, यक्स कास थीटा की जगह लिखो यक्स है, तो यहाँ कास स्क्वायर कास का क्यूब किया गया, तो यहाँ के यक्स का क्यूब किया जाएगा। 3 कास थीटा बराबर यक्स
बात समझ में आ रही? 3 थीटा, अब कास को उधर भेज देंगे तो कास इनवर्स हो जाएगा, कास इनवर्स 4x माइनस 3x, 4x क्यूब 3x। अब देखो 3 तो है, थीटा बराबर क्या माने हुए हैं, कास इनवर्स यक्स बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका दूसरा सवाल है, नोट कीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज था, प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, वही हम लोग सवाल के रूप में बना रहे हैं वैसे ही। ठीक है, नोट कीजिए जरा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। आइए 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर का है टेन इनवर्स यक्स, सॉरी 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24 बराबर क्या मिल रहा है, इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 हमको प्रूव करना है। आइए करते हैं। चलिए, आपको पता होगा, ले लेते हैं एल एच एस, टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24। आपको पता होगा मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था क्या, टेन यक्स प्लस टेन यक्स, सॉरी टेन यक्स प्लस टेन वाई बराबर क्या आ जा रहा था। आप फार्मूला जानते हैं ना, देखिए इधर लिख देता हूँ, फार्मूला को साइड में लिख देता हूँ। ये अब हो गया होगा। चलिए, इसका फार्मूला एक जान लीजिए, क्या है, टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर, जानते हैं फार्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स यक्स प्लस वाई अपान वन, वन माइनस यक्स प्लस वाई, यक्स इंटू वाई, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इसी पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो टेन, यही सेम चीज़ दिख रहा है, इसी को हम पुट करते हैं। आइए जरा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स क्या, यक्स की जगह क्या है 2/11 प्लस वाई की जगह क्या है 7/24 अपान 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। आइए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। टेन इनवर्स, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 और 11 का एलसीएम 11 चौको 44, 11 दूना 22, 22 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी, 26, 64 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 प्लस 11 7 77 आ जाएगा। और नीचे वाला करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही 264 एलसीएम होगा ना इसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 264 आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 264 माइनस 14 अपॉन 264, इतना आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कर देता हूँ टेन इनवर्स। देखो ये दोनों आपस में सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 7 में 8 में 7 हो जाएगा, ये 11 कितना हो जाएगा, 7 8 4 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 में सॉरी 15 हो जाएगा, 15 होगा। है 7 में 4 जोड़ देंगे 11, 11 में 12 हो जाएगा, 125, 125। ये क्या है नीचे वाला, देखो तो 14 घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, यहाँ से 6 मतलब 5 बच जाएगा, ये 2। देखो तो ये दुगुना है क्या, तो हम ऐसे करते हैं टेन इनवर्स 1/2। देखो जरा, तो यही लाना था क्या हमको, यही लाना था। नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ में आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की तरफ। चलिए आइए जरा, तो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है,
2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/70। इतना आपको इतना बराबर इतना प्रूव करना है। देखो जरा, तो अगर यहाँ पे अगर ये 2 नहीं रहता तो हम फार्मूला लगा लेते tan a प्लस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा लेते, जो कि प्रॉपर्टी में पड़े हैं। इसको हम बदलते हैं, क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको जानते हैं, ये जानते हैं क्या लिखे थे, 2 tan इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 2 अपान 1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसी पे हम क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं। देखो LHS ले लेते हैं, LHS बराबर 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए आइए जरा, तो 2 इसको हम तोड़ लेते हैं, उस पर 2 को हटा देंगे, tan इनवर्स 2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देखो यक्स की जगह क्या है, 1/2 है, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर को जो हम सीधे 4 कर दें, 4 कर देते हैं, 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। आइए जरा तो करते हैं, tan इनवर्स ये हो जाएगा ऊपर 1, ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 3, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवरऑल, प्लस tan इनवर्स 1/7। चलो अब देखो, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे हो गया, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x की जगह क्या है 4/3 प्लस 1/7 अपान 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। चलो आ जाओ, इधर कर लेते हैं इसको, tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 एलसीएम हो जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 में 28 प्लस 3 अपन नीचे वाला क्या मिल जाएगा आपको, 21 माइनस 1 अपन 4 अपन 21, ये मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए, तो tan इनवर्स क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स ऊपर देखेंगे ऐड करेंगे 31 हो जाएगा क्या, नीचे 21 में से 4 निकालेंगे तो 17 हो जाएगा। क्या हमको यही लाना था, यही लाना था, हाँ ठीक है, नोट कीजिए जरा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। अब है 5वां नंबर से, अब इसको क्या करना है, सरल करना है, हल करना है, अब सिद्ध नहीं करना था। क्या करना है, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में मतलब प्रॉपर हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस यक्स स्क्वायर अपान यक्स, ठीक है, यक्स ग्रेटर देन पाई होगा, ऐसा आपको दिया है, ठीक है। तो देखो एक चीज़ इधर याद रख लो, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब कभी भी 1 प्लस यक्स स्क्वायर हो तब क्या करेंगे हम, tan यक्स, यक्स बराबर क्या मानेंगे, tan यक्स मानेंगे, यक्स बराबर ऐसा हो तब यक्स बराबर क्या मानेंगे, tan यक्स मानेंगे, या तो कॉट मानेंगे, कॉट यक्स, ठीक। 1 माइनस यक्स स्क्वायर हो तो हम क्या मानेंगे, या तो साइन यक्स मान लेंगे यक्स बराबर, या तो कॉस यक्स मान लेंगे, ठीक है। और यक्स स्क्वायर -1 हो तो हम क्या मान लेंगे, सेक स्क्वायर
सेक एक्स मान लेंगे या तो कॉसेक एक्स मान लेंगे, क्या कॉसेक एक्स मान लेंगे। या कभी ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर क्या मानेंगे साइन एक्स या ए साइन एक्स, एक्स बराबर क्या मानेंगे ए साइन एक्स या ए कॉस एक्स मानेंगे, ए कॉस एक्स। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो क्या मानेंगे, इस एक्स की जगह मानेंगे ए टेन एक्स ए कॉट एक्स। ठीक है, और ठीक है, अगर ऐसा आपको दिखेगा कभी कहीं के पर भी तो हम क्या मानेंगे, इस तरीके से मान सकते हैं अपना। ठीक है, ताकि सवाल को हम इजी बना सकें। बात समझ में आ रही है? चलिए आइए जरा तो इसको नोट कर लेंगे याद रखने के लिए। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, पुट मान रखते हैं यक्स बराबर क्या टेन टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा रख देते हैं। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा हमको, थीटा बराबर देखेंगे तो हमको टेन इनवर्स यक्स मिल जाएगा। ठीक है, आइए जरा तब पुट करते हैं, टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस यक्स की जगह क्या रखे हैं टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान यक्स की जगह टेन थीटा। चलिए आइए जरा तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा क्या, फार्मूला हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर का, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अगर कड़ी से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा। चलिए आइए कड़ी से बाहर भी निकाल लेते हैं, सेक थीटा अपान नीचे टेन थीटा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नोट हो गया होगा पर ये ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार और कर लेते हैं टेन इनवर्स, अच्छा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन अपन कॉस हो जाएगा कॉस थीटा, इसको करते हैं साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, साइन और कॉस में तोड़ लिए हैं इसको। देखो तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको ओवरऑल, वन अपन साइन मिलेगा, टेन इनवर्स वन अपन, हाँ वन अपन साइन थीटा मिल गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं उसके। सवाल में मिस्टेक है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे सवाल में देखो, सवाल में माइनस वन है, यहाँ पे क्या है माइनस वन है, ओहो अच्छा यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, फिर वहाँ यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस वन होगा। अब यहाँ से करते हैं, थोड़ा सा सवाल मिस्टेक गलत लिख दिया था मैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से कर देता हूँ मैं, तो टेन इनवर्स सेक को हम बदलते हैं वन अपान कॉस थीटा माइनस वन अपान नीचे वाला को साइन थीटा अपान कास थीटा। चलिए और आगे करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो टेन इनवर्स इसको देखेंगे तो वन माइनस एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, क्या आ जाएगा वन माइनस कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला हल करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये तो पहले से ही है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, तो हमको ओवरऑल क्या मिल जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा मिल जाएगा, क्या मिलेगा साइन थीटा, ये मिला। अब चेंज करते हैं, आपको फार्मूला वो पता हो, एक तो फार्मूला पता होगा क्या कॉस कॉस थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता है, ऐसा होता है फार्मूला। ऐसे पे हम क्या करते हैं इसको बनाते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद रहेंगे तभी आप बना पाएंगे सब कुछ। तो टेन इनवर्स इसको हम कर सकते हैं क्या टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान, इसको हम बदल सकते हैं साइन टू थीटा पे, साइन टू थीटा पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा की जगह टू नहीं है तो यहाँ पे थीटा बाई टू कर देंगे, साइन थीटा बाई
टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। देखो साइन थीटा से साइन थीटा बाई टू से खत्म हो जाएगा और टू से टू खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको क्या मिल के आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कास थीटा क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बटा टू। टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा क्या, थीटा बाई टू। और थीटा का वैल्यू आप माने हैं क्या, थीटा का वैल्यू आपको दिया है टेन इनवर्स यक्स, तो टेन इनवर्स यक्स अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। नोट कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टेन इनवर्स वन अपॉन यक्स स्क्वायर माइनस वन, जहाँ पे मॉड यक्स ग्रेटर देन है वन से। चलो अब देखो मैं बोला यक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ पे क्या मानेंगे, सेक थीटा, क्या मानेंगे, सेक थीटा। पुट यक्स बराबर टेन सेक थीटा, सेक थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स यक्स मिलेगा। चलिए आइए जरा, तो टेन इनवर्स वन अपान यहाँ पे क्या कर देंगे, सेक सेक कर लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। चल तो टेन इनवर्स वन अपान इसको करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को कड़ी से बाहर लाएंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, टेन थीटा हो जाएगा। टेन इनवर्स तो यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। चलिए आइए देख रहे हैं टेन इनवर्स, इसको कॉट को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, टेन नाइन पाई बाई टू माइनस थीटा, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए अब थीटा बराबर लिख लेते हैं, यहाँ से पाई बाई टू तो रहेगा ऐसे ही, और थीटा बराबर क्या निकालें हैं, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स यक्स, ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। नोट कीजिए। 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर का आ रहा है टेन इनवर्स अंडर रूट यक्स वन माइनस कॉस यक्स अपान वन प्लस कॉस यक्स, पूरा अंडर रूट में है, जहाँ पे यक्स क्या है, ग्रेटर देन है, लेस देन है ए से, सॉरी पाई से, यक्स लेस देन पाई है। चलो आओ जरा तो इसको करते हैं। देखो ये फार्मूला है क्या, आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं फार्मूला, क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे देखो तो इसके जगह टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू हो सकता है, तो कैसे फार्मूला होता है क्या, वन माइनस कॉस थीटा बराबर, या ऐसे हम कर देते हैं, शुरू से देख लेते हैं, कॉस टू थीटा बराबर क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसी को ऐसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो तो अभी हम देखो इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर कर देंगे तो वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो तो क्या कर सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है तो इसलिए थीटा बाई टू कर दें, आधा करना होता है, ठीक है, कोड का आधा करना होता है। चलिए आइए टेन इनवर्स, अच्छा ये देखेंगे तो कट जाएगा, ये देखो तो क्या मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू मिल जाएगा कौड़ी में, और कौड़ी से जब बाहर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, टेन थीटा बाई टू मिल जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा। चलो ठीक, टेन से टेन खड़ा हो जाएगा, थीटा बाई टू, थीटा बराबर क्या माने हम, थीटा बराबर मान चुके हैं क्या, सेक इनवर्स यक्स अपॉन टू, ये हो जाएगा आपका आंसर। नोट कीजिए। 7 नंबर हो गया और 6 नंबर हो गया। अब आते हैं 8 नंबर पे।
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos यक्स माइनस साइन यक्स अपान cos यक्स प्लस साइन यक्स। ठीक है, यक्स लेस देन पाई ऐसा दिया है। चलिए आइए तो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दे दे, इस प्रकार का आ जाए तो इसमें से हम कॉस को कॉमन करेंगे। कॉमन करने का मतलब भागा दे देंगे, कास थीटा से भागा, कास एक्स से भागा दे देंगे चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि टेन लाना होगा, क्योंकि यहाँ पे टेन है, टेन इनवर्स। तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं क्या, कॉस थीटा, मतलब भागा दे लेते हैं। क्या करते हैं, भागा दे लेते हैं कॉस यक्स का, कॉस यक्स का क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो टेन मिल जाएगा, क्या टेन यक्स मिल जाएगा, और नीचे भी करेंगे तो काश एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस टेन यक्स मिल जाएगा, टेन यक्स। बात समझ में आ रही है, टेन इनवर्स यक्स। चलो कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा क्या 1 माइनस टेन यक्स अपान 1 प्लस टेन यक्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप जानते हैं क्या है, 1 को हम पाई बाई 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 पाई बाई 4 का मान क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं। आइए जरा तो इसको फार्मूला के रूप में चेप बना लेते हैं। टेन इनवर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस सॉरी माइनस 10 यक्स अपान 1 माइनस यहाँ पे सॉरी प्लस 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हो सकता है ना, हो सकता है 4। ठीक है, 10 यक्स। देखो ये फार्मूला बन गया क्या, tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का। तो हम लिख सकते tan इनवर्स tan a माइनस बी, तो मतलब पाई बाई 4 माइनस यक्स। देखो tan से tan खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा पाई बाई 4 माइनस यक्स, पाई बाई 4 माइनस यक्स। नोट कर लेंगे, ये नहीं दिख रहा होगा आंसर, तो इसका आंसर कितना है पाई बाई 4 माइनस यक्स। नोट करेंगे, ये 8 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स यक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर, जहाँ पे मॉड यक्स लेस देन ए है। चलो, तो मैं बताया था आपको कि ए स्क्वायर माइनस यक्स के रूप में मिलेगा तो कभी क्या मानेंगे हम, कास या साइन, ए साइन या कास, ए साइन या ए कास मानेंगे। तो हम करते हैं पुट यक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ओके, तो यहाँ से हम निकालना चाहेंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स यक्स अपन ए। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। आइए जरा तो अब वैल्यू पुट करते हैं। एक्स की जगह क्या लिखना है, ए साइन थीटा, और नीचे भी वही कर लेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए, देखो एक्स स्क्वायर है तो इसका भी तो स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है। चलो टेन इनवर्स ए साइन थीटा तो ऊपर था ही। अच्छा नीचे वाला देखेंगे तो क्या इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं, ए बाहर आ जाएगा कड़ी से, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, कास स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे कास थीटा हो जाएगा। तो क्या मिल के आ जाएगा हमें, टेन इनवर्स ए, देखो ए से करने चेक काट देंगे, कट जाएगा, तो साइन थीटा बच जाएगा ऊपर, और नीचे देखो कड़ी से बाहर आ जाएगा तो कास थीटा बच जाएगा, कास थीटा। तो ये देखो तो फार्मूला है किसी का क्या, टेन इनवर्स टेन थीटा का, टेन थीटा का फार्मूला है। टेन से टेन खत्म हो जाएगा तो थीटा बराबर आपको क्या मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा। वैल्यू कितनी मिल जाएगी, थीटा, थीटा बराबर हम माने हैं क्या चीज़ माने हुए हैं जी, थीटा बराबर दिया है क्या, साइन इनवर्स यक्स बाई ए, साइन इनवर्स यक्स बाई ए। ये आपको पुट किया था तो थीटा वन निकलेगा, ये हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, आइए 10 नंबर समझते हैं। बातें समझ में आ रही होगी, सवाल समझ में आ रही है? ठीक है। आइए अब 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3a यक्स स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे a जो है ग्रेटर देन 0 है और माइनस a बाई अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू यक्स ग्रेटर देन a बाई अंडर रूट 3। इस तरीके से कंडीशन दिया गया है। तो आइए इसको समझते हैं 10 नंबर को। चलिए पुट करते हैं हम। पुट यक्स बराबर a tan थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स बाई ए। ठीक है, आइए वैल्यू पुट करते हैं। tan इनवर्स 3a स्क्वायर होगा, यक्स की जगह क्या लिखना है? a tan थीटा हो गया माइनस, अब क्यूब करना है यक्स का तो मतलब a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब माइनस 3a यक्स की जगह कर देना है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखो तो इस प्रकार से हमको मिलेगा कि नहीं? tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा अपान a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर से क्या कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ, मिल सकता है दोनों में ऊपर से कुछ कॉमन। क्या कॉमन है जी? देखिए जरा तो। tan इनवर्स हो गया 3 a क्यूब कॉमन है ऊपर से, a क्यूब कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? 3 tan थीटा माइनस, यहाँ से करेंगे तो tan क्यूब थीटा अपान, यहाँ से करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। नीचे से भी ए क्यूब कॉमन किए हैं, ए क्यूब कॉमन कर लिए हैं, तभी तो यहाँ से ए क्यूब निकालेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ से ए क्यूब निकालेंगे 3 बच जाएगा। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब खत्म हो जाएगा। चलिए इधर समझते हैं। चलिए आइएगा तो क्या मिला हमको? tan इनवर्स ए क्यूब से ए क्यूब खत्म हो गया तो ये मिला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये देखोगे तो ये फार्मूला है किसका? tan 3 थीटा का, tan 3 थीटा का फार्मूला है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा फार्मूला है। देखो तो ये tan से tan हट जाएगा तो 3 थीटा मिल जाएगा वैल्यू। अब जानते हैं हम कि 3 थीटा बराबर क्या माने हुए हैं? थीटा बराबर क्या निकल के आया है? देखिए जरा तो tan इनवर्स यक्स बाई ए, tan इनवर्स यक्स बाई ये वैल्यू आपको मिली है। नोट कीजिए। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर अब समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये थोड़ी अच्छी सवाल है। 11 नंबर आइए।
11 नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताइए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान बताइए। प्रत्येक का मान बताइए, ठीक है। इसमें से 11 नंबर मान बताइए या ज्ञात कीजिए, बातें कही। चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos 2 sin इनवर्स, साइन कितने डिग्री का मान आता है? 1/2। तो हम जानते हैं कि साइन π/6 का मान आता है 1/2। चलिए तो tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos, देखो यहाँ से हम देखेंगे तो ये 1/6 मिल जाएगा, 2 इंटू π/6 कट के आ जाएगा π/3। तो tan इनवर्स 2 cos π/3 का मान, cos π/3 का मान कितना आता है? cos π/3 का मान, cos π/3 का मान 1/2 आता है, 1/2 तो कट के आ जाएगा 1। तो tan इनवर्स 1 किसका मान आता है? तो हम जानते हैं कि tan इनवर्स tan इनवर्स 1 मतलब tan π/4 का मानता है, तो 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आंसर? π/4। नोट करेंगे। 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर है cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, cot इनवर्स a। कुछ इस तरीके से फार्मूला है और सवाल है। तो आइए देखते हैं। तो cot, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स cot इनवर्स a बराबर क्या होता है? π/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं π/2। आपको मैं ये प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। तो cot π/2, cot 90 अंश का मान कितना आता है? 0 आता है। हो गया, ये एकदम इजी था। चलिए आते हैं 12 नंबर, 12 नंबर हो गया, 13 नंबर पे आते हैं। तेरह नंबर क्या बोल रहे हैं? tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर प्लस कॉस 1 माइनस वाई स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। तो tan 1/2 ब्रैकेट में, अच्छा साइन के पद में देखो tan के पद में फार्मूला बताओ। tan के पद में फार्मूला होता है 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है ना। तो लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है? 13 नंबर ना। हाँ तो क्या हम इसकी जगह पे tan इनवर्स x बराबर क्या जानते हैं? ये फार्मूला जानते हैं ना, प्रॉपर्टी 2 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये जानते हैं, प्रॉपर्टीज है, ये पढ़े भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं? ये हो गया तो tan इनवर्स x हो सकता है। चलिए आइए जरा तो प्लस, अब इसको देखो तो ये भी हम कर सकते हैं tan इनवर्स y, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी है। क्या कास के फॉर्म में देखते हैं, कास के फार्मूला में tan के फॉर्म में देखेंगे तो क्या 1 माइनस tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है फार्मूला। नोट कर लेंगे। इसमें इसमें 2 भी रहता है, इसमें 2 भी रहता है, दोनों में 2 tan y। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। नोट करेंगे। चलिए
tan 1/2, इसको देखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है। अच्छा 2 को बाहर ही लिख दूँ, 2 को बाहर ही लिख देता हूँ। यहाँ से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। चलो तो ये फार्मूला हो जाएगा tan a प्लस बी वाला पर बनाइए चलो। तो tan 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो 1 मिल जाएगा tan 1। चलो यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x अपान प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। देखो tan से tan खत्म हो जाएगा, ये मिल जाएगा क्या, x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये मिल जाएगा आपका आंसर। 13 नंबर हो गया। आइए 14 नंबर करते हैं। हम लोग एक एक सवाल को बना रहे हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हम A to Z मैथ्स को पढ़ेंगे। 14 नंबर कह रहा है, यदि यदि साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। आइए जरा तुम करते हैं। साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर 1 है, तो हमको ज्ञात करना है यक्स का मान। चलिए आइए देखिए, तो का साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स वाई यक्स तथा साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला आपको प्रॉपर्टी में बताया था। मैं क्या बताया था जी? देखो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना, π/2 वहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? π/2। वेट हमको यक्स का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि साइन इनवर्स, ठीक है, 1 मिनट। आइए, अच्छा ये साइन इनवर्स जो है ना, इसको हम भेज देते हैं क्या, बराबर के उस पर, तो क्या मिल जाएगा, उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से बचेगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स 1 यक्स बराबर, इधर मिल जाएगा साइन इनवर्स 1, हो जाएगा। चलिए आइए ये देखिए, तो इसको हम π/2 कर सकते हैं कि नहीं, π/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन ए प्लस कास साइन इनवर्स ए प्लस कास इनवर्स ए बराबर क्या होता है, π/2 होता है। और इधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1। तो यक्स का वैल्यू निकालना हमको ना। अरे सॉरी यार, कहाँ गड़बड़ हो रहा है। देखिए हम इसको भेज देंगे, साइन इनवर्स को, साइन को भेज देंगे उधर, तो क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 इधर रह जाएगा प्लस कास इनवर्स यक्स साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स 1 किसका मान आता है, साइन में किसका मान 1 आता है, तो π/2 का मान आता है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स यक्स बराबर क्या आता है, π/2 आता है। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब आइए करते हैं हम लोग। तो एक हम लिख सकते हैं, कास को यहीं रोक लेते हैं, यक्स कास यक्स को यहीं, क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है, तो इसको उधर भेज देते हैं। π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। चलिए एक फार्मूला जानते हैं त्रिकोण, क्या जानते हैं, देखिए साइन इनवर्स यक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, π/2। प्रॉपर्टी में यही था। एक मिनट, प्रॉपर्टी आपको एक यही थी ना।
ये सवाल रुकिए जरा 1 मिनट, मुझे प्रॉपर्टी भूल रहा हूँ लग रहा है। साइन इनवर्स पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर भेज दूंगा तो कास इनवर्स पाई बाई 2 माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा, तब ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। अब इसको हम इधर भेज दिए तो यहाँ तो एक्स नहीं है ना, 5 है, 5 है। चलिए इसे हम इतना तो बना ही सकते हैं। हम क्या किए हैं, इसको उधर भेज दिए हैं, माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कास उधर चला जाएगा क्या, तो कास पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, इतना आ जाएगा, इतना। अरे देखिए ना थोड़ा सा, हाँ देखो, साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स वाई यक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। तो यहाँ से हम साइन को उधर भेज देते हैं, तो कास इनवर्स यक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स यक्स है। तो क्या इसकी जगह पे जैसे ये चीज़ दिख रहा है तो इसकी जगह पे हम कास इनवर्स यक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, तो बस यहाँ पे यक्स की जगह क्या है, पाई बाई 5 है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका वैल्यू जो कास, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि कास इनवर्स 1/5 आ जाएगा। देखो इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं ना, देखो फार्मूला से, इधर से था ही पहले से ही कास इनवर्स यक्स, तो कास इनवर्स तो खत्म हो जाएगा, तो ये हम कर देंगे क्या, यक्स बराबर 1/5, सॉरी 1/5 नोट करेंगे। अच्छे सवाल कीजिए। पंद्रह नंबर देख लेते हैं। यदि tan इनवर्स यक्स माइनस 1 यक्स प्लस अपन एक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 अपान यक्स माइनस 1 बराबर क्या है, पाई बाई 4 है। तो यक्स का मान निकालना है, क्या करना है, तो यक्स का मान, यक्स बराबर बताइए, यक्स बराबर वाट, ये हमको करना है। चलिए ये देखिए, तो tan इनवर्स यक्स प्लस सॉरी यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 अपॉन यक्स माइनस 1 बराबर पाई बाई 4। चलिए इसको देखेंगे तो tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स वाई है, तो इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो tan इनवर्स यक्स माइनस 1 अपान यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 1 अपान यक्स माइनस 1 अपान 1 माइनस यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1 इंटू यक्स प्लस 1 यक्स माइनस 1। यहाँ ये ए है, ये बी है, तो क्या करते हैं, tan ए प्लस बी अपान 1 माइनस ए इंटू बी, ठीक है। चलिए tan इनवर्स इसका इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये भी स्क्वायर होगा ना, तो अच्छा इसका भी तो होगा, ये भी होल स्क्वायर हो जाएंगे दोनों आपस में, तो होल स्क्वायर होंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 2x हो जाएगा ऊपर, और नीचे वाला तो देखो सेम ही रहेगा, यक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला देखो तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस ऊपर वाले भी मल्टीप्लाएंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस जाएगा अंदर तो प्लस कर देगा, और नीचे ये क्या था, यक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कट जाएगा आपस में। चलिए उधर कर देता हूँ।
इधर बराबर बराबर वाला क्या है, पाई बाई 4 इधर उपस्थित है पहले से ही, पाई बाई 4। आइए क्या मिल रहा है, tan इनवर्स, देखो यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा 2x² प्लस 2 मिल जाएगा, 2x² प्लस 2 मिल जाएगा। सवाल मैंने ओह तरीके, सवाल ही गलत लिख दिया है मैंने। इसीलिए मैं भी सोचूं कैसे। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है। चलिए अब करते हैं, tan इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर पाई बाई 4। तो कर देते हैं, फार्मूला होता है बराबर पाई बाई 4। इधर से आइएगा, tan इनवर्स, इसको हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इधर हल करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपान x² माइनस 4 हो जाएगा नीचे, उसके भी नीचे अगर करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 हो जाएगा, और उसके नीचे अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, यही x² माइनस 4। तो x² माइनस 4 तो x² माइनस 4 कट जाएगा, तो tan, अब आगे यहाँ करते हैं tan इनवर्स, अब मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 प्लस x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ओह माय गॉड, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, अभी आप माइनस प्लस करके कर लीजिएगा, ठीक है, हमारा इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, आप कर लीजिएगा इधर उधर करके, तो भी सवाल आपका आ जाएगा, जो भी मेरा जितना देखते हैं आंसर कितना आता है, अब तो देखने पे पता चलेगा। नीचे वाला कट गया है तो ऊपर से क्या मिलेगा, ये भी कट रहा है दोनों, क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो tan इनवर्स, ऊपर से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमको ऊपर से मिला 2x² प्लस 4 मिला, और नीचे से क्या मिला, -3, ये मिला हमको। हाँ जी, इधर तो पाई बाई 4 पहले से ही क्या है, पाई बाई 4 पहले से ही है, तो इनवर्स को उधर भेज देते हैं, तो 2x² प्लस 4 -3 बराबर, इधर भेज देंगे पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का मान कितना आता है, 1 आता है, तो 2x² प्लस 4 अपान -3 बराबर 1, इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा ये, तो 2x² प्लस 4 बराबर -3, तो यहाँ से देखेंगे 2x² बराबर, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में 1/2 प्लस माइनस कर लेंगे 1/2, देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा बस ध्यान दें, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो मैं जैसे लिखा है उसके अकॉर्डिंग किया हूँ, तो इतना माना है, आप भी कीजिएगा, जितना माना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना। आते हैं अब अगला सवाल पे, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब कह रहा है 16 से 18 तक प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। 16 नंबर देखिए, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 इस तरीके से। देखो तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा मान, नहीं। इसका वैल्यू देखो तो क्या -पाई/2 से पाई/2 के बीच में है, -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में है, नहीं है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन पाई -पाई/3, देखो तो मान यही आ जाएगा ना, डेट मीन साइन। अब इसको करेंगे तो साइन पाई/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कौशिक धनात्मक होते हैं, तो इसलिए साइन भी धनात्मक रहेगा। अब आ जाएगा कि देखो तो ये पाई/3 आ जाएगा मान लो, पाई/2 और पाई/3 के बीच, -पाई/2 और +पाई/2 के बीच में ये उपस्थित है, इसलिए ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई/3 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। आ जाते हैं 17 नंबर पे, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। देखो ये भी मान देखो, ये भी tan का डोमेन कहाँ से कहाँ तक होता है, tan इनवर्स का डोमेन आपको मैं लिखवाया भी था, आपको डोमेन एंड रेंज लिखवाया था ना। बताइए तो tan का कहाँ से कहाँ तक उपस्थित रहता है डोमेन, -पाई से माइनस इसका भी -पाई से पाई/2 तक रहता है। तो बताइए जरा, तो क्या ये उपस्थित है उसके बीच में, नहीं है। दैट मीन्स, इसीलिए मैं बोला था कि आप क्या करिए, डोमेन और रेंज को लर्न कीजिए। तो इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या पाई माइनस पाई/4। देखो तो मान निकालेंगे तो यही मिल जाएगा ना। चलिए आइए जरा, तो tan इनवर्स tan क्या -tan हो जाएगा ना, -tan पाई/4। चलो तो ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, माइनस tan इनवर्स, मैं आपको बताया हूँ प्रॉपर्टी पहले ही, पाई/4। मैं बताया था ना आपको कि tan -x रहता है तो -x माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस, ये देखो खत्म हो जाएगा, तो माइनस आ गया ये, अब पाई/4 ये उपस्थित है उसके बीच में। चलिए आइए जरा, तो कर देते हैं, 17 नंबर हो गया, 18 नंबर देख लेते हैं। tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। अच्छा देखो, इसे सिंपली ऐसे हल कर सकते हैं, जैसे थीटा कर लेते हैं, तो हम जानते हैं साइन में कितने डिग्री का मान, साइन थीटा बराबर लंब बटा कॉट, लंब क्या हो जाएगा 3, कॉट 5 हो जाएगा, तो ये 4 मिल जाएगा। तो इसी को बदल दो अब tan में, tan इनवर्स में, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार मतलब 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। चलो आइए जरा, तो tan, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको बदल देंगे तो ये tan हो जाएगा, 3/4 प्लस tan 2/3, tan इनवर्स 2/3। अब देखो तो ये फार्मूला मिल गया, क्या tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए प्लस बी का हो गया, tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम ना, 12 से 3 तरीके 9 प्लस 2 4 हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, बटा ये नीचे 12 हो जाएगा, फिर उसके नीचे करेंगे तो ये 12 माइनस 6 बटा 12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, 17, 17 बटा 6 हो जाएगा। इधर देख लीजिए,
टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा 17 बटा नीचे क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। है देखो टेन खत्म हो जाएगा तो 17 बटा 6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब है 18 नंबर हो गया, 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर। 19, 20 और 21 ये 3 सवाल आप क्या करेंगे, होमवर्क है आपका, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप लगा करके ट्रिक मार देंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज होमवर्क आपको मिल गया और आप क्या करिए, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर को। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर को हम फिनिश कर चुके हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के 2 एक्सरसाइज थे, तो कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं सारे के सारे। और आगे आप अब एक विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली में क्या होंगे, जितने आप पढ़े हैं ना, जितना आप पढ़ चुके हैं वही सब सवाल आपको उसमें मिलने वाला है। तो ठीक है, आप उसको बनाएंगे या बना भी सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, बाय।